पत्रकारिता एवं जनसंचार कोर्स में सफल विद्यार्थियों को मिला सर्टिफिकेट। सत्र 25-26 में नामांकन को प्रक्रिया आरंभ। जिन दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर हिंदी विभाग द्वारा संचालित पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम सर्टिफिकेट कोर्स में प्रशिक्षित प्रायोगिक प्रशिक्षण में सफल छात्र छात्राओं के बीच सर्टिफिकेट का वितरण कार्यक्रम विभागाध्यक्ष डॉक्टर प्रोफेसर उमेश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित हुई। विदित हो कि विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम सर्टिफिकेट कोर्स विगत कई वर्षों से संचालित है। इसके पाठ्यक्रम से लाभान्वित हो कई छात्र छात्राओं को रोजगार में सफलता मिली है। अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर कुमार ने कहा कि इस प्रशिक्षण के माध्यम से छात्रों में नेतृत्व विकास तथा सृजनात्मक लेखन के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है। समाज सेवा और राष्ट्र सेवा के निमित्त पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण माध्यम है। शिक्षक डॉक्टर श्याम भास्कर ने पत्रकारिता में प्रशिक्षित छात्रों को संदेश देते हुए कहा कि आधुनिक समय में रोजगार की बढ़ती संभावनाएं हैं। वहीं न्यूज़ टुडे के प्रधान संपादक संतोष दत्त झा ने कहा कि वर्षों से चल रहे इस प्रशिक्षण कार्य में छात्रों की संख्या बढ़ी है। वे समाज के सच्चे प्रहरी के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डॉक्टर आनंद प्रकाश गुप्ता ने अपना मंतव्य व्यक्त करते हुए कहा कि पत्रकार सीधे समाज से जुड़कर राष्ट्र हित में कार्य करता है और समाज का सच्चा चित्र उपस्थित करता है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संयोजिका डॉक्टर मंजरी खरे ने कहा कि बीते कुछ वर्षों में इस पाठ्यक्रम के प्रति छात्रों में रुझान बढ़ा है। व्यावसायिक शिक्षा के रूप में पत्रकारिता एवं जनसंचार माध्यम कारगर सिद्ध हो रहा है। इस मौके पर 15 दिवसीय प्रशिक्षण में सफल प्रशिक्षुओं के बीच प्रमाण पत्र वितरित किया गया। कुणाल कुमार गुप्ता, नाजनी परवीन, कृष्ण कुमार संजय, कौशल कुमार, यश चौधरी, राहुल कुमार मंडल, प्रत्युषा, पंकज कुमार यादव, संतन कुमार चौधरी, राघव कुमार, सौरभ कुमार, मानसी, अजय कुमार झा एवं खुशबू कुमारी को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र दिया गया। कार्यक्रम में मारवाड़ी महाविद्यालय दरभंगा के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिरुद्ध सिंह भी उपस्थित रहे। बता दें, सत्र 25-26 के लिए विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता एवं जनसंचार पाठ्यक्रम में प्रवेश आरंभ हो गया है। इच्छुक विद्यार्थी विभाग से संपर्क कर जानकारी ले सकेंगे। इस न्यूज़ को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी स्नातकोत्तर विभाग में विश्वविद्यालय में पत्रकारिता का पाठ्यक्रम वर्षों से चल रहा है। काफ़ी लोकप्रिय है यह पाठ्यक्रम। इसके सत्र 2024-2025 अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, जो प्रायोगिक ट्रेनिंग होती है, प्रायोगिक प्रशिक्षण, वह 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई 2025 तक हमारे समाचार चैनल न्यूज़ टुडे दरभंगा में प्रशिक्षण संपन्न हुआ था। और आज विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर हिंदी विभाग में माननीय अध्यक्ष उमेश बाबू के नेतृत्व में अन्य उपस्थित अतिथियों की मौजूदगी में इन बच्चों को प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र विद्यार्थियों को, छात्र छात्राओं को प्रदान किया गया है। हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। उम्मीद जताते हैं कि ये बच्चे, ये विद्यार्थी जो हमारे छात्र छात्राएं हैं पत्रकारिता के, आज से ये पत्रकार बन गए हैं और ये एक स्टार हों कल के, और राइजिंग स्टार हों, और समाज में पंक्ति में कतार में खड़े आखिरी व्यक्ति की आवाज़ ये आगे तक पहुंचाएं, उनकी समस्याओं का समाधान करें, तभी इनकी पत्रकारिता सफल होगी। जो सबसे संदेश बड़ा मैं यह देना चाहता हूं कि किसी एक वीडियो, किसी एक पोस्ट या विवादित हेर फेर लंद फंद वाले वीडियो से आप वायरल तो हो जाएंगे, लेकिन आपको वो इज्जत नहीं मिलेगी जो एक स्थापित पत्रकार को मिलती है। इसलिए सबसे ज़्यादा आज के सोशल मीडिया के इस दौर में आपको इस बात पर ध्यान देना है कि आपका कंटेंट बिल्कुल सार्थक हो, जनोपयोगी हो और ज़रूरतमंदों के उन काम आने वाला हो, ज़रूरतमंदों को इंसाफ दिलाने हो। छात्र विश्वविद्यालय हिंदी विभाग में पत्रकारिता का कोर्स वर्षों से चल रहा है। जैसा मैंने बताया, नए सत्र के लिए नामांकन शुरू हो चुका है। अध्यक्ष महोदय ने जानकारी दी है कि नए सेशन के लिए भी नामांकन शुरू हो चुका है। कई नामांकन हुए भी हैं। सीटों की संख्या 40 होती है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नामांकन होता है। आप अगर यहाँ से एक डिग्री ले लेते हैं तो उसके बाद आपको पत्रकारिता करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू। सबसे बड़ी बात यह है कि एक पत्रकार
सबसे पहले एक सजग नागरिक होता है। तो देश के अलग अलग हिस्से में अलग अलग विश्वविद्यालयों में हिंदी विभाग ने ये दायित्व ले रखा है कि पत्रकारिता के समानांतर पाठ्यक्रमों की शिक्षा वहाँ हो। या मिथिला विश्वविद्यालय में भी हिंदी विभाग की ओर से पत्रकारिता की पढ़ाई हो रही है। तो एक तो साहित्य के साथ हिंदी विभाग के साथ वैसे भी पत्रकारिता एक जुड़ी हुई चीज़ है, एक जुड़ा हुआ विषय है। जो भी साहित्य के छात्र होते हैं वो अलग अलग विधाओं को पढ़ते ही हैं, साथ साथ पत्रकारिता को भी पढ़ते हैं। और यहाँ अलग से पत्रकारिता का एक पाठ्यक्रम सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ चल रहा है लगातार बहुत दिनों से। पत्रकारों के ऊपर सबसे बड़ा दायित्व यह है आज के ज़माने में कि कैसे हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखें और कैसे जनोपयोगी जो भी काम है या उनकी जो समस्याएं हैं लोगों की, उन समस्याओं का निपटारा हम कैसे करें। तो एक ऐसी सोच विकसित करें जो ज़्यादा से ज़्यादा लोकतांत्रिक हो और ज़्यादा से ज़्यादा जनहित में हो। इसमें पत्रकारों की भूमिका सबसे अधिक होती है। छात्र से अभी यह पाठ्यक्रम खत्म हुआ है और इन लोगों ने विधिवत पढ़ाई की है, परीक्षा दी है और आज वाइवा था इन लोगों का। तो आगे भविष्य में ये लोग पत्रकारिता के क्षेत्र में जाएं और हर संभव ऐसा प्रयास करें कि सच में जो लोकतंत्र का यह चौथा स्तंभ है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, एक सही दिशा में और सत्य और न्याय के साथ पहुँचे। पत्रकारिता को हम समझते हैं कि ईमानदारी के साथ निभाने की आवश्यकता होती है। 1930 में गणेश शंकर विद्यार्थी जो बहुत बड़े पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि अब हमारी पत्रकारिता चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारी पत्रकारिता थोड़ी दिग्भ्रमित हो रही है, कहीं न कहीं शासन के अधीन है, तो कहीं व्यापारियों के अधीन है, तो कहीं और के अधीन है। और हम चाहेंगे कि जो भी छात्र यहाँ से सीख के जाए वो कम से कम वो निराकार भाव से, मतलब किसी तरह का उसमें ये नहीं हो दिमाग में कि हम किसी के पक्ष में लिखें विपक्ष में लिखें, बल्कि हम समझते हैं ईमानदारी के साथ उसका निर्वाह करें तो यह पत्रकारिता का कोर्स सफल हो जाएगा। और मैं यह भी चाहूँगा कि जैसे क्रिएटिव राइटिंग सब जगह पढ़ाई अभी नहीं हो पा रही है, लेकिन पत्रकारिता में लिखने का मतलब है कहीं ना कहीं लोग सृजनात्मक लेखन से जुड़ते हैं। वो नई नई बात सामने में आती है, समाज को उससे बहुत समझने की संभावना रहती है, या कि समाज उससे प्रभावित हो, हमारा देश प्रभावित हो, हमारा राष्ट्र प्रभावित हो। और इस तरह प्रभावित ईमानदार प्रयास यदि किया जाए इसके माध्यम से तो हमारे सृजनात्मक लेखन में भी काफ़ी सहयोग मिल सकता है पत्रकारिता के माध्यम से। ऐसे तो देश में बहुत बड़े बड़े पत्रकारिता के प्रशिक्षण के संस्थान हैं, लेकिन इस संस्थान एक छोटा सा 1 साल का ही कोर्स होता है, लेकिन इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं एक अच्छा एक नवीन रूप में पत्रकारिता को एक इस रूप में प्रस्तुत किया जाए जो कहीं किसी के पक्ष का नहीं हो, बल्कि एक समाज के पक्ष का हो। नीचे तबके के जो लोग हैं उनको आगे लाने में, मतलब उनकी समस्याओं को का समाधान करने के लिए आप उन लोग जो मतलब जो इस तरह के कार्य करते हैं पत्रकारिता के माध्यम से सामने लाते हैं, उनको यह फ़ायदा होगा कि उनका अधिकार मिल सकेगा। क्योंकि हमने भी कई बार इस तरह के कार्यक्रम किए हैं और लोगों को अधिकार भी दिलाया है जो उनको मिलना चाहिए, जो प्रशासन स्तर से नहीं मिलता है। और आप समझिए तो आप पत्रिकाओं के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लोगों को वो क्या कहते हैं अधिकार दिला सकते हैं। ये सबसे बड़ी बात होगी। और मैं यही जो यहाँ के जो छात्र हैं उनको यही कहता हूँ कि आप ईमानदारी से इस पेशा को, पढ़ाई की बात हम कर रहे हैं,
तो रोजगार से तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। हम समझते हैं कि अभी भी चर्चा हुई है यूट्यूब चैनल पर, बहुत सारे लोग आते हैं और उनको बहुत सारे मतलब उनका पैसा भी मिलता है उसमें। तो इस तरह से एक सेल्फ क्रिएशन जिसको कहते हैं, अपने आप मतलब उसको जो क्रिएट करते हैं, रोजगार क्रिएट करना, पत्रकार का एक सबसे बड़ा यह भी दायित्व हो जाता है कि दूसरे पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि मतलब अपने आप रोजगार की वो तलाश कर सकते हैं और दूसरे को भी रोजगार दे सकते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ अंतिम दिन 1 महीने का हम लोग अभी रखते अभी शुरू ही हुआ है। आप पूरा अगस्त समझ लीजिए, अगस्त के लास्ट तक में अपना नामांकन करा सकते हैं। नामांकन क्या सब डॉक्यूमेंट लगेगा छात्रों के लिए? वो इसमें कम से कम इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कम से कम है और फिर एक आधार कार्ड हो, फोटो हो, ये 2-3 चीज़ें, इसके माध्यम से वो यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। बहुत सरल